So hi guys, welcome to Edu Verma. Today in this video we will discuss in detail the topic earthquake. जो हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी है उसमें कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है अर्थक्वेक का। जो इसमें जो चैप्टर थर्ड है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसी में ही कुछ टॉपिक्स मेंशन है। जैसे अर्थक्वेक वेव्स के बारे में, अर्थक्वेक मेजरिंग अर्थक्वेक, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, ऐसे। और जो हमारी क्लास 7th की एनसीईआरटी है, इसमें भी कुछ टॉपिक मेंशन है अर्थक्वेक के बारे में, चैप्टर थर्ड में इसके आर चेंजिंग ऑफ अर्थ में, ये अर्थक्वेक। और क्लास जो 11th की एनसीईआरटी है, फिजिकल एनवायरनमेंट, उसमें भी जैसे अर्थक्वेक के जोन्स के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। सो गाइस, जो आज की वीडियो है हमारी, जो मेरे नोट्स है ये 4-5 पेज के, ये प्रॉपर अर्थक्वेक के बारे में है। ज्योग्राफी की जो भी एनसीईआरटीज है क्लास 6 से लेके क्लास 11 तक, उसमें जहां पर भी अर्थक्वेक के बारे में कुछ भी मेंशन होगा तो वो सारा ही इस 3-4 पेजेस में मेरे नोट्स में कवर है। आपको अलग से कोई सेपरेट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्लास 7 की अलग से, क्लास 11 की अलग से। इसी वीडियो में आपको पूरा अर्थक्वेक के बारे में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। अर्थक्वेक कॉज्ड बाय टेक्टोनिक लिथोस्फेरिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। अब बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन मैग्मा जो एस्थेनोस्फेयर में रहता है, उसके मूवमेंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, मूव करती हैं और दो तरह की फोर्सेस बनाती हैं। अगर आपको एस्थेनोस्फेयर समझ में नहीं आया है तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर थर्ड, इसमें मैंने डिटेल में जो है पूरे इंटीरियर के बारे में बताया है। आई बटन पे आपको वीडियो शो हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक है, आप क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। सो दो तरह की फोर्सेस ये कॉज करती हैं टेक्टोनिक प्लेट। एक होती है एंडोजेनिक फोर्सेस, एक होती है एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक फोर्सेस भी दो तरह की होती हैं, जिसमें सडन फोर्स डेवलप होती है, जैसे अर्थक्वेक आया, वॉल्केनिक आया, लैंडस्लाइड की वजह से टेक्टोनिक प्लेट का हिलना होता है। और दूसरी होती है डायस्ट्रॉफिक फोर्स, जिसका मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब जैसे माउंटेन फॉर्म होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसी चढ़ती जाती हैं, तो उसके वजह से भी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं और उसके वजह से फिर अर्थक्वेक आने का कॉज होता है। और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो कि बाय इरोजन और डेपोजिशन की वजह से, जैसे रिवर से, विंड से, सी वेव्स, ग्लेशियर, इनके वजह से फोर्स डेवलप होती हैं, जिनके वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। अब ड्यू टू दिस, जब प्लेट्स मूव करती हैं, जो प्लेट्स मूव करी उसकी वजह से अर्थ की जो सरफेस है वो वाइब्रेट होती है। तो वाइब्रेट होती है, उसी वजह से अर्थक्वेक अकर होता है। सो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अर्थक्वेक की, एक है एपिसेंटर और एक है फोकस। फोकस को ही हाइपोसेंटर बोलते हैं। फोकस इज द पॉइंट वेयर एनर्जी रिलीज्ड, मतलब जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, दिस इज द पॉइंट। और एपिसेंटर वो पॉइंट होता है सरफेस का जहाँ पे अबव द फोकस, जहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। देखो, जहाँ से फोकस स्टार्ट होता है वहां से जो है वेव्स जाती है, जो सबसे पहले पहुंचती है वो जिस पॉइंट पे पहुंचती है वो होता है एपिसेंटर। इधर ही सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। सो पहला टाइप है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ये होता है जब स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग द फॉल्ट प्लेन, फॉल्ट प्लेन के अलोंग जब कोई रॉक स्लाइड कर जाए तो वहां पे जो अर्थक्वेक आता है उसको टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। सेकंड है वॉल्केनिक अर्थक्वेक, अकर इन एरियाज ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस। जो एरियाज होते हैं एक्टिव वॉल्केनोस के, उस एरिया में जो अर्थक्वेक आता है वॉल्केनो के वजह से, तो उस अर्थक्वेक को वॉल्केनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। थर्ड है कोलैप्स अर्थक्वेक। अब देखो, माइनिंग के ड्यूरिंग ड्यूरिंग माइनिंग जो अंडरग्राउंड रूफ होती है, वो जब कोलैप्स कर जाए, नीचे गिर जाए, तो उसको बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। अब नेक्स्ट है रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो जो हमारे बड़े बड़े रिजर्वायर्स होते हैं, डैम्स होते हैं, तो जब जो है बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है वाटर का, तो जो है प्लेट्स होती है वो डिसबैलेंस हो जाती हैं, हिलने लगती हैं, तो उसके वजह से डैम ब्रेक हो जाता है, विच लेड टू दी RIE, मतलब रिजर्वायर रिड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब सिट द एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, व्हेन ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर, जो ग्राउंड शेकिंग होती है उसकी वजह से जो अर्थक्वेक आता है उसको कहते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। अब जो अर्थक्वेक है वो मेजर करते हैं हम, एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं सिस्मोग्राफ, विच रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव फ्रॉम द अर्थक्वेक। ठीक है, इट रिकॉर्डिंग जो उसको करती है उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। जो स्केल यूज होता है टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ, उसको कहते हैं रिच्टर स्केल, जो कि इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1935 में।
इट कैलकुलेट्स अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मतलब साइज एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक मतलब लार्जेस्ट सेस्मिक वेव जो होती है वो कि रिकॉर्ड करेगा सेस्मोग्राफ। मैग्नीट्यूड होता क्या है मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज हुई अर्थक्वेक के बाद अब वो एक्सप्रेस होती है इन नंबर 0 से 10 तक। अगर 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का कोई अर्थक्वेक है तो वो क्वाइट रेयर है और हाईली डिस्ट्रक्शन करेगा। अब दूसरी स्केल होती है अर्थ स्केल टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ये इसको बोलते हैं बर्कैली स्केल जो कि इंट्रोड्यूस होता है 1902 में। इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ शेकिंग, कितना शेक हुआ उस एरिया में एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। अब ये रेंज करता है स्केल 1 से लेके 12 तक। ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अब क्या क्या इफेक्ट होता है अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या क्या होती है। देखो कभी कभी ग्राउंड शेकिंग होती है, एकदम से ग्राउंड हिलने लगती है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, दिखती भी है हमको। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट होते हैं मतलब अनइवन ग्राउंड सिंकिंग हो जाएगी, कभी कोई लैंड नीचे दब जाएगा, ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ऐसा कुछ। लैंड एंड मड स्लाइड्स हो जाती है कहीं कहीं एरिया में। सॉइल लिक्विफिकेशन, इसका मतलब होता है व्हेन सॉइल लूज इट स्टिफनेस एंड बिकम दलदली लैंड जैसे अंदर वाटर हो। आपने कहीं एक्सपीरियंस किया होगा जैसे कोई दलदली एरिया है उस पे आप खड़े हो और आपको लगे कि नीचे पानी है, स्टिफनेस खत्म हो जाए उसकी और ऐसा लगा कि अंदर ऐसा बाउंस कर रहे हो खुद, तो उसको कहते हैं सॉइल लिक्विफिकेशन। मतलब सॉइल सॉलिड ना रह के लिक्विड जैसा हो जाए, इसीलिए सॉइल लिक्विफिकेशन बोलते हैं। ग्राउंड लर्चिंग, जब सडन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ, मतलब एकदम से कोई जो लैंड है वो एकदम से ऊपर उठ जाए और एकदम से कोई लैंड नीचे दब जाए। एवलांचेस, व्हेन ड्यू टू वाइब्रेशन स्नो ऑफ द माउंटेन स्लाइड्स हो जाए हेवीली, उसको एवलांचेस बोलते हैं। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, नीचे धंसना या फिर ऊपर उठना, वही एक ही बात है। कुछ कुछ टर्म्स है जो सिमिलर है, ज्यादा उसमें ध्यान मत लगाना। नेक्स्ट है फ्लड फ्रॉम डैम ड्यू टू लेवी फेलर। अब लेवी क्या होती है, एक एलिवेटेड लैंड होता है ऑन बोथ साइड ऑफ द डैम जो प्रिवेंट करता है कि पानी इस साइड ना आए। अब जब ये फेल हो जाती है तो पानी इस साइड आ जाता है विच लेड टू फ्लड। फायर, व्हेन जो अर्थक्वेक होता है क्रैक कर देता है इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह गैस पाइपलाइन और उससे फायर इग्नाइट हो जाती है और फायर आ जाती है। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, जैसे कोई बिल्डिंग मैनमेड थिंग्स वगैरह जो कि हाउसेज एक्सेट्रा कोलैप्स हो जाए तो स्ट्रक्चरल कोलैप्स भी होता है अर्थक्वेक से। फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जाके घरों में फैन वॉल क्लॉक ऐसे सीलिंग ये सब छोटा मोटा सामान गिरने लगता है। नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी वुड अकर ओनली व्हेन एपिसेंटर इज बिलो द ओशनिक वाटर। देखो ये तो है हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये है ओशनिक क्रस्ट। अब वो क्या कह रहा है, अकर ओनली व्हेन एपिसेंटर इज बिलो द ओशनिक वाटर। ओशनिक वाटर क्रस्ट के बिलो हो, इधर होगा तो कॉन्टिनेंट में आएगा, इधर भी कुछ होगा, बट इसमें सुनामी के लिए ओशनिक वाटर के नीचे चाहिए उसका एपिसेंटर, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हो और एपिसेंटर इसके इधर हो, और मैग्नीट्यूड उसका ग्रेटर होना चाहिए 5 से ज्यादा ऑन रिश्टर स्केल। ठीक है। अब अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं, जिसको जिसको सेस्मिक वेव्स भी बोलते हैं, उसको उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टू टाइप्स की होती है, पहली है बॉडी वेव, दूसरी होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव्स, टू टाइप की वेव्स होते हैं उसमें। मतलब बॉडी वेव होता क्या है, दे जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस, मूव्स इन ऑल डायरेक्शन इन लिथोस्फीयर। मतलब देखो फोकस से ओरिजिनेट हुई और मूव्स इन ऑल डायरेक्शन टू द लिथोस्फीयर, मतलब अर्थ और बॉडी में पूरे में। अब दो टाइप की बॉडी वेव होती हैं, एक होती है पी वेव, एक होती है एस वेव। पी वेव को प्राइमरी वेव्स बोला जाता है, एस वेव को सेकेंडरी वेव्स। अब पी वेव को प्राइमरी इसीलिए बोला जाता है बिकॉज दे मूव फास्टर और फर्स्ट टू अराइव द सरफेस। देखो फर्स्ट टू अराइव द सरफेस, ये वाली सेकेंडरी वेव्स है, ये सबसे पहले पहुंची रेड कलर में, ये है पी वेव। ठीक है। सिमिलर है साउंड वेव्स और प्रेशर वेव्स से, क्योंकि दे ट्रेवल थ्रू ऑल लिक्विड सॉलिड और गैसेस मटेरियल। ऑन द अदर हैंड ये सिर्फ ट्रेवल थ्रू सॉलिड मटेरियल। और ये जो सेकेंडरी वेव्स है वो सिमिलर है ट्रांसवर्स वेव जैसे। अब जो इसका जो पी वेव है वो वाइब्रेट करती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। मतलब देखो पहले कंप्रेशन होगा, फिर एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, फिर कंप्रेशन, फिर एक्सपेंशन, ऐसे चलकर उसका मूवमेंट होता है वेव का। और ये ट्रेवल करती है 6 किलोमीटर पर सेकेंड इन रॉक में, और जो पार्टिकल का मोशन होता है वो एकदम पैरेलल रहता है। देखो ये पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल क्या मतलब एक वेव है। अ, जैसे ये सेंटर है, फोकस है, यहाँ से एपी सेंटर के पास जा रही है पी वेव, तो ये जो पार्टिकल है ऐसा सीधा ही जाएगा,
इसमें ऑन द अदर एंड होता क्या है मूवमेंट, जो एस वेव्स है वो वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। इसमें क्या है, ये ना क्रस्ट और ट्रफ बनाती है परपेंडिकुलर। अब इसका जो पार्टिकल है, जैसे वेव है इसकी एस वेव, तो ये ऐसे ऐसे जा रही, मतलब क्रस्ट ट्रफ बना रही और परपेंडिकुलर टू दी वेव, वेव के परपेंडिकुलर इसका मोशन है। तो और जो सेकेंडरी वेव्स होती है ट्रेवल करती है 4 किलोमीटर पर सेकेंड रॉक में। ये 6 किलोमीटर पर सेकेंड और ये 4 किलोमीटर। इसका जो मोशन होता है पार्टिकल का, मैंने आपको बताया, वर्टिकल अपर अपर वर्टिकल, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके जाता है। अब बात करते हैं सरफेस वेव्स, जो कि जब देखो व्हेन बॉडी वेव्स पी और एस इंटरेक्ट विद सरफेस रॉक्स। अब देखो ये तो बात हो गई सर्फ बॉडी वेव्स, मतलब अर्थ की सरफेस के अंदर की बात हो गई। अब जो सरफेस पे जब जो पी वेव्स होती हैं, ये पी वेव है, ये एस वेव्स है, ये जब जो सरफेस है हमारा उसके इंटरेक्ट करती है रॉक्स से, तो एक नई वेव्स का बर्थ होता है विच मूव्स अलोंग द सरफेस, जो सरफेस के हॉरिजॉन्टली मूव करती है सरफेस पे। इनका काम यहीं खत्म हो गया। अब जो डिस्ट्रक्शन होता है ना हमारे, कोलैप्स बिल्डिंग वगैरह हो जाती है, वो इन्हीं वेव्स की वजह से होता है। इनका काम सिर्फ अ, 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 जो सरफेस है हमारा उसके अंदर का है, बॉडी वेव्स का काम। और जो सरफेस वेव्स है वो अर्थ के सरफेस पे काम करते हैं। ये जनरेटेड ट्यूब वेव विच मूव्स अलोंग द सरफेस। अब इसको जो वेव होती है ना, इसको लव वेव भी कहते हैं। वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, ये नेम्ड है आफ्टर एक एच डी लव, एक कुछ थे कोई, उनके नाम पे लव वेव रखा गया इसका नाम। ग्राउंड वेव होते हैं। अब इसमें मूवमेंट कैसा होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल, मैंने बताया ये हॉरिजॉन्टली मूव होते हैं, ये तो वर्टिकल अप डाउन हो रही थी एस वेव, और ये तो पैरेलल मूव कर रही थी, और इसका मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टली, ऐसे 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 ऐसे। देखा, ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है इसका, ये पूरा सरफेस है अर्थ का। अब इट कॉजेस हॉरिजॉन्टल शेकिंग ऑफ द अर्थ। अब मोस्ट डैमेजिंग वेव है, कैन पास थ्रू सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से। और इसकी जो ट्रेवल स्पीड होती है सबसे कम होती है 1.5 किलोमीटर पर सेकंड। जो सरफेस वेव है वो लास्ट होती है टू रिपोर्ट ऑन सेस्मोग्राफ, क्योंकि आपको पता ही है वो स्लो चलती है, क्योंकि प्राइमरी वेव तो सबसे फास्ट मूव करती है और सबसे पहले सरफेस पे पहुंच जाती है, इसीलिए उनको प्राइमरी वेव्स कहते हैं। हेंस कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर बिल्डिंग इज ड्यू टू सरफेस वेव, जो एल वेव होती है उसकी वजह से होता है। ठीक है ना, बताया मैंने आपको। अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शैडो जोन। तो शैडो जोन होती क्या है, अगर हम बात करें तो वो है स्पेसिफिक एरियाज अर्थ के सरफेस पे जहाँ पे सेस्मोग्राफ जो होता है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता वेव्स की। अब पी वेव्स का शैडो जोन अलग होता है और एस वेव का अलग। क्योंकि देखो पी वेव मैंने आपको बताया कि ये ट्रैवल कर सकती है थ्रू सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मीडियम से, बट ये सिर्फ सॉलिड से ही मूव करती है। तो होता क्या है, देखो जैसे ये एपिसेंटर है अर्थक्वेक का, तो एपिसेंटर से जो वेव्स हैं उनको डिटेक्ट करती है सेस्मोग्राफ। तो जो हमारा कोर है वो सॉलिड है, और जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। तो लिक्विड में आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो पी वेव्स होती है वो रिफ्रैक्ट, लिक्विड में रिफ्रैक्ट करती है। तो रिफ्रैक्ट की वजह, देखो ये वेव ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे जा रही है यहाँ पे कोई तो। अब जब वो आउटर कोर पे पहुंचेगी जो कि लिक्विड है, तो वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी रे उसकी, वेव रिफ्रैक्ट कर जाएगी, और फिर ये ऐसे रिफ्रैक्ट करके फिर ऐसे पहुंचेगी यहाँ पे। और यहाँ पर जो ये एरिया है 105 से लेके 145 तक, दोनों साइड, यहाँ पे कोई वेव पहुंचेगी नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्ट हो रही है लिक्विड की वजह से। सो इसीलिए तो जो जोन है बिटवीन 105 डिग्री से 145 डिग्री तक, उसको बोलते हैं शैडो जोन ऑफ पीबल। इस एरिया में जो है सिस्मोग्राफ जो है डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा वेव। और नेक्स्ट है एस वेव का शैडो जोन। अब जो एस वेव है वो सिर्फ सॉलिड में ही मूव करते हैं, और जो आउटर कोर है हमारा, वो लिक्विड का है तो वो उसमें मूव कर ही नहीं सकती। तो जैसे ही वो आउटर कोर तक पहुंचेंगी वो आगे मूव कर ही नहीं पाएगी। सो इसीलिए जहां तक आउटर कोर है वहीं तक कर पाएंगी, इसीलिए नीचे का पूरा एरिया जो है वो शैडो जोन बन जाता है। मतलब बियॉन्ड 105 डिग्री जो है पूरा शैडो जोन है एस वेव्स का। हैंस जोन बिटवीन 105 एंड 145 इक्वल टू शैडो जोन फॉर बोथ पी वेव और एस वेव। ठीक है, जो शैडो जोन होता है एस वेव का वो बड़ा होता है शैडो जोन पी वेव से। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं जो ये तो रही पूरी क्लास 11th में जो चैप्टर थर्ड में अर्थक्वेक के बारे में लिखा गया है।
अब बात करते हैं क्लास सेवेंथ में। क्लास सेवेंथ में क्या लिखा गया है अर्थक्वेक के बारे में। सो जो अर्थ क्रस्ट जो है कंसिस्ट करती है सेवरल लार्ज स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स, मतलब प्लेट्स होती हैं विच कैरीज कंटिनेंट, जिस पे कॉन्टिनेंट और ओशियन फ्लोर रहता है हमारा, उसको कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। अब बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, आपको बताइए लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है फ्यू मिलीमीटर ईच एयर। इंडिया कम वरना इंडियन प्लेट है हमारी। अब जो लिथोस्फेरिक मूवमेंट होती है वो टू फोर्स से बनाती है, मैंने आपको बताया उस पहले ही। इंडोजेनिक सडन फोर्स रहती है, डायस्ट्रोफिक फोर्स रहती है, एक्सोजेनिक में एरोसन डेपोजिशन के बारे से वजह से। अब जो वर्ड है ना इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। इंडो का मतलब होता है इनसाइड और जेनिक का मतलब है ओरिजिन। मतलब इंडोजेनिक मतलब इनसाइड ओरिजिन, और एक्सोजेनिक में एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। जेनेक का ओरिजिन मतलब आउटसाइड ओरिजिन। अब जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती है तो अर्थ सरफेस वाइब्रेट होता है, जिसका वाइब्रेशन को ही हम अर्थक्वेक बोलते हैं। अब इसमें भी ये सब थोड़ा डायग्राम से बताया गया था कि इसको फोकस बोलते हैं, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक अकर होता है। एपिसेंटर मतलब डायरेक्टली अबव द फोकस। और ये सब सिस्मिक वेव होती है, तीन तरह की, पी वेव, एस वेव, एल वेव, जी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेट डैमेज वहां पे होता है जो क्लोजेस्ट एरिया होता है एपिसेंटर के। जो अर्थक्वेक है वो मेजर्ड होता है, सेस्मोग्राफ पढ़ चुके हैं। इट मैग्नीट्यूड मेजर्ड ऑन रिश्टर स्केल, मतलब अर्थक्वेक ऑफ अगर 2 से कम है मैग्नीट्यूड उसका, तो वो जो है फील ही नहीं होगा, बहुत लिटिल फील होगा। 5.0 से ज़्यादा है तो डैमेज होगा, मतलब बिल्डिंग वगैरह गिर जाएंगी। 6.0 से ज़्यादा है, हाइगर मैग्नीट्यूड का है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है। और 7.0 से भी ज़्यादा है तो बहुत ही रेयर है और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। जैसे 2001 में भूज गुजरात में आया था, जिसका मैग्नीट्यूड था 6.9। तो पहले अर्थक्वेक जो है प्रिडिक्ट करते थे लोग, मतलब जब स्नेक जो है सरफेस पे आ जाए, तो ऐसे पहले प्रिडिक्ट करते थे। तो गाइज अब बात करते हैं जो क्लास 11 की दूसरी एनसीईआरटी है फिजिकल एनवायरनमेंट वाली, उसमें कुछ अर्थक्वेक के जोन्स के बारे में मेंशन की गई है बातें। तो वो क्या है, जो हमारा इंडिया है वो 5 अर्थक्वेक जोन्स में बटा हुआ है। मतलब ऐसा है जो वेरी, एक है एमएसके फिफ्थ। एमएसके का फुल फॉर्म होता है मेडवेडेव स्पॉनर कार्निक स्केल। एमएस के फिफ्थ वेरी लो डैमेज रिस्क जोन है। फिर दूसरा जिसको जोन फर्स्ट बोलते हैं, और दूसरा है लो डैमेज रिस्क जोन एमएस के सिक्स्थ। जोन टू है मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन एमएस के सेवन। जोन थ्री हाई डैमेज रिस्क जोन एमएस के एट। जोन फोर और वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन एमएस के नाइन। मतलब होता क्या है, इनमें कुछ रीजंस होते हैं। जैसे वेरी हाई रिस्क जोन में रीजन कश्मीर, रैन ऑफ कच्छ, होल नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ बिहार, उत्तराखंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मतलब इन रीजन्स में बहुत हाई रिस्क होती है जो है अर्थक्वेक आने की, इसीलिए जो वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन एमएस के नाइन्थ में इंक्लूडेड है। और जोन फोर में जैसे रीजन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ पंजाब, वेस्ट यूपी, बिहार, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, सुंदरबन डेल्टा हमारा, दिल्ली, कोयलानगर डिस्ट्रिक्ट, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। जो मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन है उसमें आता है केरला, चेन्नई, मुंबई, पुणे, कोलकाता, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, झारखंड, अहमदाबाद, सूरत, लखनऊ, वडोदरा, गुजरात, बेंगलोर, कर्नाटका, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, कोयम्बटूर, नॉर्थ तमिलनाडु। जो लो डैमेज रिस्क जोन है उसमें आता है बैंगलोर, हैदराबाद, नागपुर महाराष्ट्र का, रायपुर मध्य प्रदेश का, ग्वालियर, जयपुर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, विशाखापत्तनम, मतलब ऐसे। और जो वेरी लो डैमेज रिस्क जोन है, तो वो मोस्ट स्टेबल एरिया है डेक्कन प्लेट्यू इधर का। तो बट क्या है, ये जो जोन है वो नॉट यूज्ड करेंटली बिकॉज नो पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब अब कोई ऐसा पार्ट नहीं बचा है इंडिया का कि जो रिस्क ना हो, जहाँ पे बहुत लो रिस्क। तो इसीलिए जो ये फिफ्थ है, पहली लो डैमेज रिस्क जोन एमएस के फिफ्थ, ये है मर्ज हो गया था सेकंड से। तो अब हमारे पास सिर्फ 4 ही जोन है। ये रहा पूरा डायग्राम उसका जो बुक में दिया गया है, आप देख सकते हैं। जोन एमएस के 9, 8, 7, 6, 5 है ना। अब इसके बाद बता इसमें इसके बाद इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक के बारे में दिया गया है बुक में। ग्राउंड में फिजर्स, मतलब क्रैक होता है ग्राउंड में, लैंड स्लाइड होते हैं एक्सेट्रा। मैन-मेड स्ट्रक्चर पे क्रैक वगैरह आ जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं बिल्डिंग। वाटर पे सुनामी आ जाती है, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर बन जाता है, वेव्स डेवलप होती हैं। अब मिटिगेशंस क्या है अर्थक्वेक के, मतलब वो क्या क्या कर सकते हैं हम चीज़ें जिससे हम अर्थक्वेक से बच जाएं।
देखो पहली है बाय एस्टेब्लिश अर्थ मॉनिटरिंग सेंटर, जैसे सेस्मोलॉजिकल सेंटर्स बनाए टू स्प्रेड इन्फो अमंग पीपल इन वनरेबल एरिया, जिसको मतलब जहाँ पे उन पे नॉलेज बांटे पीपल से, टू प्रिपेयर वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ कंट्री एंड स्प्रेड वल्नरेबिलिटी रिस्क इंफॉर्मेशन अमंग पीपल एंड एजुकेट देम, मतलब उनको बताएं कि ऐसे ऐसे आप इस जोन में हो और अब बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आप थोड़ा सिक्योर रहो, ये सब चीज़ें करो जो भी हैं। To modify house type building design in vulnerable areas, no risk, high rise building in one, मतलब जो हाई रिस्क एरियाज है, जब जैसे एमएस के 9, 8, 7 है, तो इसमें जो है अपनी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ऊंचे मत बनाओ, अगर आया अर्थक्वेक तो सब कोलैप्स हो जाए तो क्या फ़ायदा। यूज़ लाइट मटेरियल इन मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है, इन वनरेबल एरियाज, ठीक है, क्योंकि ह्यूज डैमेज होता है लार्ज स्केल में, तो इसीलिए अगर ज़्यादा मटेरियल यूज़ करोगे तो बहुत ही दिक्कत होगी। सो गाइस, यही रहा पूरा चैप्टर। हमने डिटेल में पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे अर्थक्वेक से रिलेटेड, जो कि क्लास 6 से लेके 11 तक जो भी आए थे, वो सारे हमने इसी वीडियो में कवर कर लिए हैं। सो गाइस, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्केनोस के बारे में कंप्लीट, जैसे हमने अर्थक्वेक किया है वैसे ही उसी तरह से हम वॉल्केनो कवर करेंगे। सो अगर आपने इसके पहले का चैप्टर इंटीरियर नहीं देखा है, तो उसकी वीडियो आपको यहाँ शो हो रही होगी, और इधर पे आपको प्लेलिस्ट पूरी शो हो रही होगी क्लास 11 की एनसीईआरटी की। सो आप क्लिक करके पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे।